हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं नेवी एमआर जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट 8। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। और वो गाइस इंपॉर्टेंट बात ये थी, अगर आप एयरफोर्स एक्सवाई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो नेवी एमआर के साथ साथ में, तो आपके लिए गुड न्यूज थी कि अनअकैडमी पर अभी एक न्यू बैच लॉन्च हो रही है 5 जनवरी से। ठीक है ना। जिस दिन आपका कोस्ट गार्ड का अप्लाई करोगे फॉर्म, उस दिन से ये बैच ग्रुप एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों के लिए। और ये टीचर्स आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है, सारे टीचर्स आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। और अगर आप इसकी बैच में इनरोल करना चाहती हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है कि आपको जो भी पेमेंट देना होगा उसमें से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ना, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे फायदा हो जाता है। जितनी भी फी होगी उसमें से आपको 10% कम ही देना होगा गरुड़ बैच के लिए। और गाइज यहाँ पे वो क्या है, कैसे 10%, अगर आप देखो 12 मंथ की या फिर 6 मंथ की जो भी लेना चाहते हो आपको सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे वो आपको यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड जहाँ पे दे रहा है ना, ये जो साइड में फी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसमें आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो हैव अ रेफरल कोड पे आपको सिंपली लिखना है ए टू जेड स्टडी। और देखो ए टू जेड स्टडी लिखते ही यहाँ पे सभी बैचेस की जो है फी में है क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। तो गाइज मैं कह रहा था कि अगर आपको इस बैच में अगर ज्वाइन करना है, इस बैच को, इसमें अगर इन्रोलमेंट लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और हाँ, एयरफोर्स एक्सवाई अगर क्रैक करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि आपको एक बार इस बैच के बारे में जरूर जानकारी लेना चाहिए, चेकआउट कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये बैच का नाम याद रखना गरुड़। और एनडीए वाले बच्चों ध्यान रखना, एनडीए वालों के लिए पैंथर बैच जो है ये स्टार्ट हो चुकी है 90 डेज की, जो कि 29 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी। और ये जो आपका बैच है 5 जनवरी से है और 30 मार्च तक खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने मॉक टेस्ट को। तो जरा देखो इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि का स्तर कितना होता है ना। तो ऑप्शन है हमारा ए 20 डेसिबल शोर, है ना। बी है 40 डेसिबल और सी है 60 डेसिबल और डी है 80 डेसिबल। तो बताइए कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 डेसिबल शोर। सामान्य बातचीत के दौरान जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसका स्तर कितना होता है, 60 डेसिबल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस किस भारतीय राज्य में, है ना, साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर जो है सबसे कम है। ठीक है, ऑप्शन ए बिहार, बी है राजस्थान, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक है, भारतीय मतलब भारत के सबसे साक्षरता में कम, साक्षरता दर में जो कम वाला राज्य है वो है बिहार, है ना। और दूसरे स्थान पे मतलब बिहार से थोड़ा ऊपर जो है वो है राजस्थान, है ना, यानी सेकेंड लास्ट राजस्थान है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद के दो सत्रों के बीच, संसद के जो दो सत्र होते हैं उन सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होता है। ठीक है, संसद के दो सत्रों के बीच समय अंतराल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 3 महीना, बी है 4 महीना, सी है 6 महीना और डी है 9 महीना। अब बताइए, और साल में ये जो होते हैं संसद में दो सत्र बुलाए जाते हैं, तो इसलिए इनका जो अवधि होगा वो कितना हुआ, 6 महीने का, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी, संसद के दो सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 6 महीना। 6 महीना से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ए है ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, बी है रे टॉम स्लिंग, है ना, और डी है टिम बर्सनली, सी है टिम बर्सनली और सी है पॉल बुचैल। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। तो ईमेल का जनक जो है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी रे टॉम लिंसन,
है ना। रेन टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक और रे टॉम्सलिन, है ना, टॉम्सिलन्स को क्या कहा जाता है, ईमेल का जनक। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्षारीय, है ना, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है। जो क्षार होता है, ठीक है, यानी अल्कलाइन, इसके घोल का पीएच मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि पीएच मान क्या है ना। क्षार का पीएच मान क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 से अधिक। क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और 7 से जिसका कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होता है ना। अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा, और क्षार का जो होगा वो 7 से अधिक होगा, और 7 जिसका पीएच मान होगा वो होगा उदासीन। उदासीन जैसे जल, जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.0 यानी 7। ठीक है, और कभी पूछ देगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4, यानी रक्त भी क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए कमेंट में। ठीक है, तो देखिए, और हाँ, अगर कमेंट में आप किसका कितना नंबर आया वो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, यानी धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है, देश है, उसका मतलब क्या होता है ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। धर्म विरोधी राष्ट्र, है ना, धर्म विरहित राष्ट्र, की अधार्मिक राष्ट्र, की धार्मिक राष्ट्र। देखिए, धर्म विरोधी मतलब धर्म का विरोध करने वाले, ठीक है, और धर्म विरहित यानी सभी धर्म को मान्यता देने वाले, ठीक है, और अधार्मिक राष्ट्र की धार्मिक राष्ट्र। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा, है ना, वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्म विरहित राष्ट्र। किसी खास धर्म को यहाँ पे मान्यता नहीं दिया गया है। ठीक है, किसी खास धर्म को यहाँ पे मान्यता नहीं दिया गया है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। यानी यहाँ पे ये जो भारत है हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, यहाँ पे किसी खास धर्म को मान्यता नहीं दिया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, मतलब कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है वो कौन होता है, कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कि प्रधानमंत्री, के राष्ट्रपति, की मुख्यमंत्री। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ना, उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति। और हाँ, आप सेट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, किसका कितना नंबर आया कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के बोलिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने निम्नलिखित में से कौन सा दिन, है ना, मानव अधिकार का घोषणा पत्र स्वीकार किया था। यानी मानव अधिकार जो मनाया जाता है उसका घोषणा पत्र कब स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन है हमारा 1945, 1947, 1948 और 1950। तब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। मानव अधिकार जो है, मानव अधिकार का घोषणा पत्र कब स्वीकार किया गया। ठीक है, मानव अधिकार का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था 1948 में, यानी 1948 में स्वीकार किया गया। और अगर कहेगा कि मानव अधिकार दिवस, है ना, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, वो है 10 दिसंबर को। ठीक है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर, यानी इसको स्वीकार किया गया था आपको 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान से के समान है।
मतलब भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा पक्ष है यानी ऐसा कौन सा तत्व है जो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। मौलिक अधिकार है कि कानून का शासन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, कि द्वंद्व संविधान है। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा। ठीक है, भारतीय संविधान में यूएसए से कौन सा तथ्य को लिया गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है कहां से, यूएसए से, है ना, यानी अमेरिका से। और हाँ एक बात और है आपसे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में कंफ्यूजन नहीं होना है। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा, मौलिक कर्तव्य लिया गया है कहां से, रूस से, है ना। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से और मौलिक अधिकार लिया गया आपका यूएसए से। ठीक है, और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ये जो है ये लिया गया है कहां से, आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछिए। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चरक किसके राज्य चिकित्सक, मतलब किसके चिकित्सक से, किसके राज्य में चिकित्सक थे। चरक का संबंध किससे है, चिकित्सा से। यह भी क्वेश्चन पूछता है आपका कि चरक का संबंध किस क्षेत्र से है, तो है चिकित्सक, यानी वो एक डॉक्टर थे और वो किसके दरबार में रहते थे, है ना। चरक जो थे किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, अब बताइए अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन की कनिष्क। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। देखिए चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, है ना। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। भारत में जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है हमारा गौतम, है ना, बी है महावीर, सी है ऋषभदेव और डी है अशोक। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महावीर। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। जैन धर्म के संस्थापक थे कौन, महावीर स्वामी, और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, है ना, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल का जो राज्य भाषा था वो क्या था, है ना। मुगल काल का राज्य भाषा क्या है, बताइए। ए है उर्दू, बी है अरबी, सी है फारसी और डी है हिंदी। है ना, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फारसी। मुगल काल का जो राजकीय भाषा था, है ना, वो था फारसी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, है ना। भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, ये जो है हम आगे पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो देखिए भारत में समुद्री मार्ग की खोज जो की थी वो किया था वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा। ये जो थे एक पुर्तगाली थे, है ना, ये पुर्तगाल के थे। ठीक है, और कब खोज किया था, 1498 में। सबसे पहले भारत में जो आए थे ये केरल के, है ना, कालीकट में आए थे, कालीकट में। ठीक है, 1498 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी। तो देखिए ब्लैक होल की घटना जो हुई थी कब घटित हुई थी, ये जो घटना घटित हुई थी ये हुई थी कलकत्ता में, है ना। ब्लैक होल की जो घटना है वो घटित हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद करके, है ना, एक काल कोठरी में बंद करके इनको छोड़ दिया गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है। और ये जो घटना हुई थी ब्लैक होल की घटना, ये हुई थी कलकत्ता में। और कब हुई थी? तो ये घटना जो हुई थी आपको 20 जून 1756 में हुआ था। ठीक है, 20 जून 1756 में। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो ब्लैक होल की घटना हुई थी वो 20 जून 1756 में घटित हुआ था। और कहां घटित हुआ था? कलकत्ता में। इसमें 123 व्यक्ति मारे गए थे, वो जो अंग्रेज थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है ना? भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा बांध है? ठीक है, भाखड़ा नांगल कि इंदिरा सागर बांध कि हीराकुंड बांध कि नागार्जुन सागर बांध? अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए भाखड़ा नांगल जो है ये सबसे ऊंचा बांध है ना। अभी ऊंचा नहीं है, पहले था, अब हो गया टिहरी, टिहरी बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड है। अब क्वेश्चन पूछेगा हीराकुंड बांध जो है कहाँ है? ये जो है उड़ीसा में है ना। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। और किस नदी पे है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पे है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पे है। और ये इसका जो मतलब ये बांध का निर्माण को कब हुआ था? 1957। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, और ये उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। और इसका जो स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था, ये होता 1957 में। ठीक है, 1957 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1915 में, 1914 में, 16 में, के बीच में? ठीक है, तो देखिए देर न करते इसको बताते हैं। महात्मा गांधी जो थे है ना, 1994 में, ठीक है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहां पे 21 वर्ष रहे। और 21 वर्ष है ना, 21 वर्ष के बाद 1915 में क्या हुए? ये इंडिया वापस है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए है ना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शहर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? वो है कोयम्बटूर है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस शहर को दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है उसे हम कहेंगे कोयम्बटूर, यानी कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेरियार गेम अभ्यारण्य है ना, जो पेरियार गेम अभ्यारण्य यानी पेरियार उद्यान है, ये कहाँ, मतलब ये किसके लिए प्रसिद्ध है ना? ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए पेरियार जो है वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है ना। पेरियार पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसमें बाघ पाले जाते हैं, यानी बाघों का संरक्षण किया जाता है। और ये कहाँ है? पेरियार केरल में है। ठीक है, पेरियार जो है कहाँ है? केरल में। और यहाँ पे बाघों के लिए संरक्षण किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ आप लोग इसका प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और जिसका जितना नंबर आएगा वो अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? है ना, वनस्पति जो तेल हैं उनको घी में परिवर्तित किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? ऊष्मा उपचारण के द्वारा कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा कि ऑक्सीजन के द्वारा कि एंजाइमों के द्वारा? आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजनीकरण। ये ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में है ना। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित कैसे किया जाता है, मतलब कि ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो वो है हाइड्रोजनीकरण। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? ठीक है, इंसुलिन जो है, इंसुलिन की खोज किसने की?
ठीक है। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग, की डोमेक, की रोनाल्ड रॉस, की हार्वे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, ये इसे बताते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंटिंग। नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वो है बेंटिंग। तो देखिए इनका पूरा नाम जो था वो था सर फ्रेडरिक, है ना, सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, बेंटिंग, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बेंटिंग है ना। और इनका पूरा नाम था सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। इंसुलिन की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, तो चलते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी परमाणु सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा, है ना। ऑप्शन ए एवोगाद्रो, बी है डाल्टन, सी है न्यूटन और डी है पास्कल। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो कौन है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो देखिए परमाणु सिद्धांत जो दिया था वो दिया था डाल्टन ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। परमाणु सिद्धांत जो दिया था, ठीक है, वो डाल्टन ने दिया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है ना। मनुष्य जो है, मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, की हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये, है ना, कि स्पाइनल कार्ड। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेरिबेलम, सेरिबलम। सेरिब्रम जो है मनुष्य के मस्तिष्क में, है ना, बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क जो है ना, यानी माइंड में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है उसे हम सेरिबलम बोलते हैं, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नौटंकी प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य किस जगह, मतलब कहाँ की है ना। नौटंकी जो है कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य है, आदिवासी नृत्य है, उड़ीसा की है कि उत्तर प्रदेश की है ना, गुजरात की है कि बिहार की है। नौटंकी देखिए, नौटंकी जो है वह कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, है ना, उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश जो है ये नौटंकी उसकी वहां की प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है ना, कहाँ की, उड़ीसा की। अब देखिए इसके अलावा कजरी, है ना, कजरी भी जो है वो उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है, यानी नृत्य है। ठीक है, नौटंकी हो गया, कजरी हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गणपति उत्सव, गणपति उत्सव जो है ना, गणपति उत्सव शिवाजी, मतलब गणपति उत्सव किसने आरंभ किया था। ठीक है, गणपति उत्सव जो है वो किसने आरंभ किया, गणपति उत्सव किसने मनाना शुरू किया। तो देखिए गणपति उत्सव जो है वो किसने मनाया था, बाल गंगाधर तिलक ने मनाना शुरू किया। उसी समय से क्या होता है, गणपति उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुपर कंप्यूटर, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम, आप लोग जानते होंगे परम, है ना, सुपर कंप्यूटर जो था वो किसने विकसित किया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। ठीक है, उसे किसने विकसित किया था, कौन सी कंपनी ने विकसित की, टाटा, की आईआईटी खड़गपुर, की आईआईटी कानपुर, की सीडेक। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सीडेक। सीडेक जो है ना, सीडेक ने जो सुपर कंप्यूटर था परम उसे बनाया, विकसित किया था। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, है ना। आज हमारा 25 क्वेश्चन क्लियर हुआ, और फिर कल यानी अगले दिन, है ना, फिर से 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जिसमें
नेवी एमआर के लिए जीके एंड जीएस का बेस्ट, है ना, बेस्ट जीके एंड जीएस का कलेक्शन है। तो और हाँ, आप सेट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना, जिसका जितना नंबर है वो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।